पूरे विश्व को एकात्मता का संदेश देने वाले आचार्य शंकर की जयंती पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आचार्य शंकर की जयंती को हम प्रकट जयंती के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पूरे विश्व को एकात्मता का संदेश देने वाले आचार्य शंकर ही थे, जिन्होंने एक ही चेतना समस्त जड़ चेतन में भगवान के विराजमान स्वरूप के दर्शन करवाए। इसके साथ ही साथ हम सब एक ही चेतना के हैं। सीएम ने ओंकारेश्वर में एकात्मता की मूर्ति स्थापित करने और आचार्य शंकर को अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान के साथ ही साथ संग्रहालय बनाने की भी बात कही। आचार्य भगवान शंकर जयंती, जिसको हम प्रकट पंचमी के नाम से भी जानते हैं, वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन आचार्य शंकर का आविर्भाव हुआ। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में है। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। हर घट में बस वही समाया हुआ है। द्वैत नहीं, अद्वैत। हम सब एक ही चेतना के अंग हैं। ये संदेश है आचार्य शंकर का, और ये संदेश ही न केवल हमारे देश को बल्कि दुनिया को सारे द्वंद्वों से मुक्त करेगा। सारे भेदभाव मिट जाएंगे। न केवल वसुधैव कुटुंबकम की भावना पूरे विश्व में आएगी, बल्कि हम कह उठेंगे प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। इसी भाव से उदित होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह अद्वैत का भाव। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। यह सृष्टि मात्र के कल्याण का पथ प्रशस्त करेगा। और इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन को आम जन तक ले जाने के लिए, मतभेद भुलाकर एकात्मता के भाव को जन जन में पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश में अनेकों प्रयास हुए हैं। और अब हमने ये संकल्प लिया है कि उनके जीवन और दर्शन को चिरस्थायी बनाने के लिए ओंकारेश्वर में एकात्मता की मूर्ति, शंकर संग्रहालय एवं आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान के निर्माण को करेंगे। और वो संकल्प अब कार्य रूप में परिणत हो रहा है। मैं एक बार फिर इसी भाव के साथ कि मूल रूप से हम सब एक हैं, ये भाव उदित होता है तो सारी उठापटक शांत हो जाती है, द्वैत समाप्त हो जाते हैं, भेदभाव मिट जाते हैं और सबके कल्याण के भाव का प्रकटीकरण होता है। इसी भाव को हम जन जन तक अपने देश में और संपूर्ण विश्व में ले जाएं। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा का प्रकटीकरण होगा।